यहाँ उपस्थित मेरे सभी कार्यकर्ता बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के इस केंद्रीय कार्यालय में अपने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका मैं स्वागत करता हूं। और आप सब मेरी बात से सहमत होंगे कि बहनों भाइयों, 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना के समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी का जो सपना था और जो देश के सारे कार्यकर्ताओं को उस स्वप्न को दिखाने का काम और कैसे वह स्वप्न साकार हो सकता है उसके लिए मार्ग प्रशस्त करने का काम जिस पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने किया था, जो उनका एक उद्देश्य था, आज हम सब पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी के उस सपने को साकार करने की दिशा में और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जैसे भारत का निर्माण करना चाहते थे, वैसे भारत के निर्माण के दिशा में आगे बढ़ने का अब मार्ग पूरी तरह से प्रशस्त हो चुका है। मैं सबसे पहले तो आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि इस 16वीं लोकसभा का चुनाव जो 2014 में हुआ है, नरेंद्र भाई जानते हैं, अनभिज्ञ नहीं है, पूरे देश के संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ उनका एक दिली लगाव पहले भी रहा है और आज भी उनका दिली लगाव बना हुआ है। हमारे कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम किया है। हमारे इलेक्शन कैंपेन कमेटी में लगे हुए जो कार्यकर्ता थे, साथ ही हमारे इस कार्यालय में काम करने वाले जो हमारे कार्यकर्ता थे, उन्हें मैं कार्यालय कर्मचारी नहीं कहना चाहता हूं, बल्कि हम अपने कार्यालय के एक सम्मानित कार्यकर्ता के रूप में संबोधित करना चाहता हूं। एक कार्यकर्ता के भाव से सबने अथक परिश्रम किया है और मैं यह भी कह सकता हूं कि आजाद भारत के इतिहास में इस बार चुनाव अभियान जिस नए तरीके से हुआ है और इस चुनाव अभियान को एक नई ऊंचाई देने का श्रेय यदि मैं किसी को देना चाहूंगा तो अपने आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को वह श्रेय मैं देना चाहता हूं। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि भले ही मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था और आज पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, लेकिन शायद नरेंद्र भाई मोदी हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार न होते थे तो भारत के चुनाव अभियान को जो ऊंचाई और जो एक नयापन मिलना चाहिए था, वह शायद वह ऊंचाई और वह नयापन हमको हासिल नहीं हो पाता। और ऐसा अथक परिश्रम मैं बीच बीच में बराबर टेलीफोन से जब भी हमारी बातचीत होती थी, मैं ये पूछता था कि नरेंद्र भाई आप सोते कब हैं, आप क्या खाते हैं, क्या करते हैं। उन्होंने बताया कि मैं 3 घंटे से 4 घंटे तक विश्राम करना हमारे लिए पर्याप्त हो जाता है और प्रातःकाल 6 बजे तक मैं 5:30 बजे तक पूरी तरह से तैयार हो जाता हूं। सचमुच मुझे आश्चर्य हुआ। उनके अथक परिश्रम का भी यह परिणाम रहा है, सभी कार्यकर्ताओं के परिश्रम के साथ साथ जो इतनी शानदार हमको सफलता मिली है। बहनों भाइयों, आप सबने एक निर्णायक जीत दर्ज कराई है और उसके परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी ने भारत की राजनीति में एक नए युग का आगाज किया है। जीत तो दर्ज हो गई है, लेकिन मैं मानता हूं कि इस जीत के साथ साथ नई संभावनाओं का द्वार भी हमारे सामने अब पूरी तरह से खुला हुआ है। नए संभावनाओं का द्वार खुला हुआ है। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, वह इसलिए कह रहा हूं कि हिंदुस्तान का एक भी राज्य शायद ऐसा शेष नहीं बचा है जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने अपना इस बार के चुनाव में वोट शेयर बढ़ाने में कामयाबी हासिल न की हो। पश्चिमी बंगाल जैसा राज्य जहां पर कि हम कल्पना नहीं कर सकते थे कभी, वहां पर 18% से अधिक वोट शेयर
स्वतंत्र भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार प्राप्त किया है, तो इस 2014 के लोकसभा चुनाव में प्राप्त किया है। सभी राज्यों के वोट शेयर की मैं यहां चर्चा नहीं करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में भी आज तक भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर इतना नहीं रहा है कि जितना कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर रहा है। लेकिन एक तरफ जहां पर संभावनाओं के द्वार खुले हैं, वहीं पर दूसरी तरफ हम सबके सामने चुनौतियां भी हैं। एक विजय हमने हासिल की है। शीघ्र ही हमारे सामने कई राज्यों के चुनाव हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर सहित कुछ प्रमुख राज्यों के चुनाव विधानसभा के भी होने वाले हैं। मैं समझता हूं कि सारे उन राज्यों के कार्यकर्ताओं को केवल इस चुनाव अभियान में नहीं लगना है, बल्कि सारे देश भर के कार्यकर्ताओं को इन चारों विधानसभाओं के चुनाव में पूरी तरह से लगने की आवश्यकता है, ताकि इन चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः अपनी जीत दर्ज कराकर सारे भारत को ही नहीं, सारे विश्व को यह संदेश देने में कामयाबी हासिल करे कि आज भारतीय जनता पार्टी यह सर्वव्यापी पार्टी बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी यह सर्वस्पर्शी राजनीतिक पार्टी से हिंदुस्तान की बन चुकी है। और आपने देखा कि स्पष्ट बहुमत हासिल हो जाने के बाद सामान्यतः होता यह है कि सरकार जब बन जाती है तब सरकार कामकाज करना प्रारंभ करती है। पहली बार आप सबने भी यह महसूस किया होगा, शपथ लेने के पहले ही नरेंद्र भाई ने काम अपना प्रारंभ कर दिया था। सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित करना, इसकी कल्पना न मुझे थी इसके पहले, और मैं समझता हूं इसके पहले किसी ने यह कल्पना नहीं की होगी कि शपथ ग्रहण समारोह के पहले जितने भी अपने पड़ोसी देश हैं साउथ एशिया के, उन सारे पड़ोसी देशों को आमंत्रित किया जाए शपथ ग्रहण समारोह के दौरान। मैं जानता हूं कि बहुत सारे ऐसे राजनीतिक विश्लेषक थे जिन राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना था कि हो सकता है कि कुछ राष्ट्राध्यक्ष अपने प्रतिनिधियों को शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए भेजें, स्वयं राष्ट्राध्यक्ष शपथ ग्रहण समारोह में भाग न ले। लेकिन हम सब के लिए भी यह गौरव का विषय है कि इस बार के चुनाव ने केवल साउथ एशिया के देशों को ही नहीं बल्कि सारे विश्व को जो यह संदेश दिया है कि इस बार जो नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सरकार बन रही है वह अपने पड़ोसियों के साथ साथ सारे विश्व के देशों के साथ भारत को के अच्छे रिश्ते रखना चाहती है। यह संदेश देने में हमने कामयाबी हासिल की है। और मैं कह सकता हूं कि भारत की गुडविल नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने सूझबूझ के साथ बढ़ाने का काम किया है। सारा देश आज पूरी तरह से आश्वस्त है कि यह भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार बन जाने के बाद निश्चित रूप से भारत का एक सर्वांगीण विकास होगा और उस दिशा में हम सभी प्रयत्नशील हैं। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार की जो भी उपलब्धियां होती हैं, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन उपलब्धियों को कैसे समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचा सकें। और आपने यह भी महसूस किया होगा कि अभी शपथ लिए हुए बामुश्किल 6 दिन का समय गुजरा है, तभी हमारे प्रधानमंत्री ने इच्छा व्यक्त की कि मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में जाना चाहूंगा और वहां से मैं देश के सभी कार्यकर्ताओं को एक संदेश देना चाहूंगा। यह इच्छा व्यक्त की, यानी इससे वह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार और संगठन इन दोनों के बीच एक तालमेल बना रहेगा, तो जिस लक्ष्य को हम हासिल करना चाहते हैं उस लक्ष्य को हासिल करने में हमें निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी। सारा माहौल इस समय हिंदुस्तान का पूरी तरह से सकारात्मक बना हुआ है बहनों भाइयों, और मैं समझता हूं कि आगे और अधिक लगन के साथ और अधिक अथक परिश्रम करते हुए हम सबको काम करने की आवश्यकता है। और जैसा मैंने पहले कहा है, फिर से उसे मैं दोहराना चाहता हूं कि सरकार की जो भी उपलब्धियां होती हैं
उनकी हम सभी कार्यकर्ता भरपूर चर्चा जहां उठते हैं, बैठते हैं, समूह में लोगों से बातचीत करते हैं, वहां पर हम सबको करनी चाहिए ताकि उसकी जानकारी समाज के नीचे तक पहुंच सके। इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं यहां पर आप सभी कार्यकर्ताओं का पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वहीं पर देश के उन सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी अभिनंदन करना चाहता हूं जिन्होंने कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सफलता दिलाने के लिए अपने जिस्म का पसीना बहाने का काम किया है, और साथ ही उन्हें मैं बधाई देना चाहता हूं। और इसी के साथ मैं पुनः एक बार अपनी तरफ से भी और आप सभी बहनों भाइयों की तरफ से नरेंद्र भाई मोदी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन, उनका हार्दिक स्वागत करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।